इसका दूसरा चरण मन के तल पर भी शांत हो जाओ। तुमने जो पढ़ा है भूल जाओ। तुम डॉक्टर हो, तुम टीचर हो, संसार की जितनी विद्याएं पढ़ी वो सब बाहर, वो सब मन के विचार। जब शरीर मेरा नहीं तो ये मस्तिष्क भी मेरा नहीं। मैं शरीर नहीं, मैं मस्तिष्क नहीं, मस्तिष्क से उठने वाले विचार भी नहीं। कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, सब विचारों की उहापोह। किसी ने अपमान किया भूल जाओ, किसी ने सम्मान किया भूल जाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के समस्त विचारों से अपने को अलग कर लो। इसी क्षण अभी तुम मुक्त हो। कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य भी नहीं, और वर्तमान भी नहीं होता। तुम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हो। एक श्वास आई, एक श्वास गई, हर क्षण परिवर्तनशील। तीसरे चरण में आओ। तुम्हारे पास एक हृदय भी है। हृदय में उठते हैं भाव प्रेम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष। ये सब दूसरों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये सब अहंकार के कारण उत्पन्न होते हैं। ये सब मैं और मेरे के संबंध हैं। तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो, इसलिए मैं से भी मुक्ति और मैं से संबंधित समस्त संबंधों से भी मुक्ति। आत्मा का मन से, भाव से, शरीर से कोई लेना देना नहीं। आत्मा शुद्ध, स्वयं प्रकाशक है, परमात्मा का अंश है, नित्य है, सनातन है, और वो तुम हो, वही हो तुम। कई जन्मों से शरीर मिले और गए, कई जन्मों से माता पिता मिले और गए, हर जन्म में बहुत से बच्चे हुए और गए, बहुत सी प्रॉपर्टी बनाई और गई। आत्मा का इनसे किसी से लेना देना नहीं। आत्मा फूल में सुगंध की तरह, आत्मा सूर्य में प्रकाश की तरह। पहले चरण में शरीर शिथिल, दूसरे चरण में विचारों की शिथिलता, तीसरे चरण में भावों की शिथिलता। अब मात्र भीतर चैतन्य है, चेतन है, जो ये सब अनुभूत कर रहा है। आत्मा इनका अनुभव करता है। आत्मा स्वयं प्रकाशक है। इतना होश सजग रहे, मृत्यु भी आए तो ये होश बना रहे। तुम्हारी कोई इंद्रिय तुम्हें धोखा नहीं देगी। तुम देखते हुए, सुनते हुए, जानते हुए जब चाहो इस शरीर को छोड़ सकते हो। चौथे चरण में जो सबसे महत्वपूर्ण है, श्वास की शिथिलता। जब तेजी से श्वास लेते हो तो शरीर में जीवन का संचार होने लगता है। श्वास बहुत धीरे धीरे लो। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आत्मा और शरीर के बीच का जो सेतु है वो श्वास है। जब श्वास साथ छोड़ जाती है उसे मृत्यु कहते हैं, और ये मृत्यु की साधना है।
मृत्यु के दर्शन यानी जीवन की उपलब्धि। बात उल्टी है। भीतर आत्मा का कभी मृत्यु नहीं हुई, ना उसे कोई जला सकता, ना मार सकता, ना काट सकता, और वो तुम हो। श्वास बहुत शिथिल कर लो, जैसे ले ही नहीं रहे। वो अपने आप श्वास चलेगी धीरे धीरे। जैसे रात को तुम सो जाते हो तो तुम श्वास थोड़ी लेते हो, श्वास स्वतः ही चलती है। एक श्वास जाती है, एक श्वास आती है। क्या ये स्थिति तुम अब कर सकते हो? ऐसी होशमयी स्थिति में मूर्तियों का निर्माण होता है। मूर्तिव्रत हो जाओ। भीतर प्राण और बाहर शांति, न विचार न भाव। मत, मौन। बहुत धीमे धीमे श्वास लो। श्वास शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है। श्वास लेने पे जोर नहीं है। श्वास रोकनी नहीं है, वो अपने आप धीरे धीरे आएगी, अपने आप जाएगी। और यदि किसी क्षण ऐसा लगे कि श्वास रुक गई है, तुम्हें लगेगा रुक गई है, परंतु श्वास तो चल ही रही है, क्योंकि श्वास में प्राण है और ये प्राण तत्व की साधना है। प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही शिव है, प्राण ही नारायण है। नाम कोई भी दे लो, प्राण ही ओम है, प्राण ही अकाल पुरख है, प्राण ही किंगडम ऑफ गॉड है। शरीर शांत हो गया है, विचार रहे ही नहीं, न माया न मोह, न ममता न द्वेष। संबंध ही नहीं रहे तो ये कैसे रहे? क्रोध कैसे करोगे? कोई है ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं, प्रेम कैसे करोगे? कोई लोभ मोह अहंकार, मैं का भाव श्वास के कारण होता है। ये अंतिम सेतु है, शरीर और आत्मा के बीच का सेतु श्वास है। ये जो धीरे धीरे श्वास चल रहा है, इसे अनहत नाद कहते हैं, इसी को ओंकार कहते हैं। इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, इसी में विलीन हो जाते हैं। इस सृष्टि का सृजन और विनाश इसी में होता है। ये अनंत काल की ध्वनि शाश्वत है और तुम उस शाश्वत के अंश हो। तुम ब्रह्म हो। अहंकार के कारण जड़ता आती है। अहंकार आता है तो मेरे आते हैं, संबंध आते हैं।
ये साधना अहंकार का नाश करने वाली है। सभी संबंध, सभी संसार गए और तुम बचे शेष, जो आत्मा हो। न जीवन न मरण, न यश न अपयश, न बंधन न मुक्ति। जब बंधन ही नहीं तो मुक्ति कैसे हो? बंधन है तो मोक्ष दिखाई देता है, तुम मुक्त हो। इसको वैराग्य कहते हैं, इसको वीतराग कहते हैं। राग और विराग दोनों से परे वीतराग। धीरे धीरे सब शाम, ये होश भीतर जलते हुए दीपक की भांति प्रकाशित रहता है। शरीर शांत है, विचार शांत है, भाव शांत है, लेकिन भीतर सबका प्रकाशक आत्मा प्रकाशवान है। इसी स्थिति में पहुंचकर वेद का ऋषि कहता है, तम सोमा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मैं तमस से ज्योतिर की ओर आऊं, असत रूपी संसार से सत रूपी परमात्मा की ओर आऊं। असतोमा सदगमय, यही सत्य है जो तुम अनुभूत कर रहे हो। मृत्योर्मा अमृतम गमया, यही मृण्मय, विचार मृण्मय है, भाव मृण्मय है, रूप मृण्मय है। ये संसार नित्य परिवर्तनशील है और जो परिवर्तित नहीं होता वो आत्मा है, परमात्मा का अंश है। असतो मां सद्गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलो, दोनों हाथों को अपनी आंखों से छू। जो गहरा गहरा अंधकार दिखाई दे रहा है, इसके भीतर प्रकाश भी है, दोनों एक साथ। परंतु यही वो मार्ग है जो भगवान महावीर ने बताया, यही वो मार्ग है जो भगवान कृष्ण ने बताया, जो बुद्ध ने बताया, जो गुरु नानक जी ने बताया। यही वो मार्ग है जो किसी भी बुद्ध पुरुष ने जाना, उसका तरीका यही है। आपने मुझे इतने प्रेम से सुना, मैं आपके भीतर परमात्मा को प्रणाम करता हूं। हर हर महादेव।